बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर उस्मान तारिक, राइट आई योर सर्विस। आज आँखों की एक बीमारी फैली हुई है जिसको आशूब चश्म भी कहा जा रहा है। तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होती है, किस चीज़ की इन्फ्लेमेशन होती है और इसकी क्या एहतियाती तदाबीर हैं और इसकी क्या मेडिकेशन है, ये कैसे स्प्रेड होती है। इसको इंग्लिश में कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। अब देखते हैं कि कंजक्टाइवा क्या होता है। कंजक्टाइवा एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली होती है जो कि हमारा जो वाइट ऑफ द आई है, स्क्लेरा कहते हैं जिसे, उसको कवर किया होता है और जो आँख के पपोटे हैं, आईलिड्स है, उसके अंदर की तरफ भी उसने उसको कवर किया होता है, उसको कंजक्टाइवा कहते हैं। जब इस कंजक्टाइवा की इन्फ्लेमेशन होती है तो इसके अंदर जो ब्रीक ब्लड वेसल्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं, वो स्वेल कर जाती हैं, जिसकी वजह से ये कंजक्टाइवा जो होता है उसकी इन्फ्लेमेशन होकर वो रेडिश नज़र आता है और इसको फिर कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टाइवा, जिसकी वजह से जो आँख का जो वाइट है हिस्सा है स्क्लेरा, वो भी हमें रेड नज़र आ रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर जो झिल्ली ट्रांसपेरेंट है वो रेड हुई होती है, या इसको पिंक आई भी कहते हैं। अब हमने देखना है कि ये कंजक्टाइवा किसकी टाइप का होता है। इस कंजक्टाइवा की जो काजेज़ है वो वायरल काज भी हो सकती है, इसकी बैक्टीरियल काज भी हो सकती है, इसकी एलर्जिक काज भी हो सकती है, और इसके अलावा किसी केमिकल के आँख में पड़ने से, स्प्लैश ऑफ द केमिकल उसकी वजह से भी हो सकता है, फॉरेन बॉडी की वजह बन सकती है, और इसके अलावा न्यू बॉर्न के अंदर जो टीयर डक्ट है उसकी ब्लॉकेज की वजह से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। अब जो आजकल जो वबा फैली हुई है वो है वायरल काज है, एक वायरस होता है जिसको एडिनो वायरस कहा जाता है, वो इसको काज करता है कंजक्टिवाइटिस को। अब इससे क्या देखते हैं, स्प्रेड कैसे होता है, क्या ये स्प्रेड हो सकता है? हाँ जी, ये स्प्रेड हो सकता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। किस तरह से? जो मुतासरा शख्स होगा उसकी आंखों से बार बार पानी निकलता है, सिक्रीशंस निकलती हैं, जो कि दूसरे शख्स तक जाने की वजह से उसको भी ये काज कर सकती है। अब इसकी एहतियाती तदाबीर क्या हैं वो भी देखते हैं और इसके सिम्टम्स देखते हैं कि क्या सिम्टम्स आते हैं जिसकी वजह से जो हमें ये बताती है कि ये कंजक्टिवाइटिस है। इसके अंदर ये है कि आँखों का लाल हो जाना, रेड हो जाना, आँखों में दर्द का होना, ख़ारिश होना, इचिंग होना, उसके अलावा आँख के अंदर से ये मादे का निकलना जिसको गिद्ध भी कहते हैं, ग्रिटी फीलिंग्स का आना, और बार बार पानी निकल सकता है। अब ये क्या एहतियातें की जा सके कि हम इसको स्प्रेड होने से रोक सकें और बच भी सकें। इसमें क्या है कि बार बार अपने हाथ को धोएं, अपने हाथ को बार बार अपनी आंखों पे लगाने से गुरेज करें। इसका ये हल है कि आप ग्लासेस का इस्तेमाल करें। ग्लासेस ज़रूरी नहीं कि ब्लैक वाली हों, सन ग्लासेस जिसे कहते हैं वो हों, कोई भी ऐनक इस्तेमाल की जा सकती है। वो सिर्फ इसलिए कि आपका गैर इरादी तौर पर आपका हाथ जो है आपकी आंखों को टच ना हो, यानी कि कोई 0 नंबर वाली कोई भी ऐनक इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि गैर इरादी तौर पर आपका हाथ जो है वो आपकी आंखों में टच ना हो। बार बार किसी को चीज़ों को छूने से परहेज़ करें ताकि आपकी सिक्रीशंस हैं वो चीज़ों पे ना जाए, उस चीज़ को कोई और पकड़ेगा तो उस तक जा सकती हैं। हाथ में लाने से गुरेज करें। तो ये इस और बार बार अपनी आँखों को जो है वो पानी से धोएं। तो ये एहतियाती तदाबीर हैं जिससे दूसरे को बचा सकते हैं आप स्प्रेड होने से। अब इसकी मेडिसिन क्या है, मेडिकेशन क्या हो सकती है कि आशूब चश्म के अंदर ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो, गिद्ध का बार बार मादा खारिज हो रहा हो, चिपकी आइज़ हों और दर्द का ज़्यादा हो, तो आप आँखों वाले डॉक्टर को जाके चेकअप करवाएं और उसकी हिदायत के मुताबिक मेडिसिन इस्तेमाल करें। इसमें ये होता है कि इसके एंटी इचिंग दी जाती है, अगर ख़ारिश की शिकायत है, दर्द की शिकायत है तो पेन किलर दी जाती है। उसके अलावा लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स आते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करने से गुरेज करें, ना करें। स्टीरॉइड्स के इस्तेमाल करने से आपको फ़ौरी तौर पर तो एक रिलैक्सेशन और सिम्टम्स ख़त्म होते नज़र आएंगे, लेकिन उससे ये चांस बढ़ जाते हैं जिससे कॉर्नियल अल्सरेशन हो सकता है, यानी कॉर्निया की अल्सरेशन हो सकती है जिसकी वजह से फिर नज़र पे भी इफ़ेक्ट हो सकता है और आँख ज़ाया भी हो सकती है। तो इसलिए ये है कि अपनी सेल्फ़ मेडिकेशन से परहेज़ करें। सिम्टम्स हों आप डॉक्टर को चेक करवाएं, उसके हिदायत के मुताबिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।